कैसे हैं आप सभी वृषभ राशि। आज आपकी जो वीडियो रहने वाली है शनि रेट्रोग्रेड की रहने वाली है, ठीक है, जो कि 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में रहने वाली है स्थिति। ओके सबसे पहले रेवती नक्षत्र एंड देन उत्तरा भाद्रपद। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लाइफ में, आपके लाइफ का मेन मोटो क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने सारे वीडियोस में बोला है कि ये क्लींजिंग पीरियड है, चाहे वो वक्री पोजीशन किसी के लिए शुभ हाउस में बैठ के बना रही है स्थिति, ठीक है, कि आपके लिए शुभ ही है वो पीरियड, लेकिन है तो ये एक क्लिंजिंग फेज ही। बहुत सारे एरियाज में रिविजिट करने का टाइम पीरियड है, ये रीइवैल्यूएट करने का टाइम पीरियड है। कहीं पे आपकी तरफ इंसाफ होगा तो कहीं पे आपके द्वारा किसी के लाइफ में इंसाफ होगा, ठीक है। तो ये जो शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं ना वृषभ राशि, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं शुभ ही है, ठीक है, बशर्ते आपके खुद के कर्मास उस एरियाज में कैसे रहे हैं जो एरियाज में अभी आपको बताने वाली हूँ। ओके, और दूसरी आपके पर्सनल चार्ट में शनि शुभ स्थिति में हो, ठीक है, तो बहुत बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये टाइम पीरियड, ठीक है। या फिर ये कहूँ कि ये जो आपने जैन से लेके जून तक जो भी मेहनत किया है, ठीक है, अब ये जो 4-4.5 महीने का पीरियड है इसमें उसका भरपूर फल आपको मिलेगा। सबसे पहले लाभ, ओके, आय, इनकम, ठीक है, करियर ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशंस, ठीक है, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन जगहों पे इस समय एक्टिवेट रहने वाला है टाइम पीरियड। डिसरप्शन, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल लॉस। 5 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे यही है कि बहुत कुछ नया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे जॉब चेंज करेंगे, जॉब चेंज कर रहे हैं इवन इस ड्यूरेशन में भी, ठीक है। जहां पे ऑलरेडी आप है वहां पर भी आप मुझे पावरफुल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ना यहाँ पे कुछ दिख रहा है मेरे को, अभी बताऊंगी मैं आपको एक एक करके। आपके लिए ये अवधि काफी महत्वपूर्ण और कई मामलों में लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि इस समय आपकी मेहनत, आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी और आपके पुराने एफर्ट्स के परिणाम धीरे धीरे सामने आते मेरे को दिख रहे हैं। ओके, स्पेशली अक्टूबर तक तो बहुत ज्यादा। लेकिन वक्री अवस्था का अर्थ ये है कि सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपको अपने पुराने डिसीजंस, पुराने कॉन्टैक्ट्स, चाहे वो प्रोफेशनल एरियाज हो चाहे वो आपके पर्सनल एरियाज हो, अधूरे प्रोजेक्ट्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को दोबारा रिव्यू करना होगा। जैसे कि मैंने कहा कि पुरानी चीजों को रिविजिट और रीइवैल्यूएट करने का टाइम पीरियड है ये। तो किसी के लिए पर्सनल एरियाज में, लाइक उनके लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स, सिबलिंग्स, ओके, और किसी के लिए ऑफिस, जॉब, फाइनेंस, करियर, ये सब, एजुकेशन। देखते हैं, स्टैंड योर ग्राउंड को क्लियर करते हैं सबसे पहले। पेज ऑफ वॉन्ड्स, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत स्लो स्टेप्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स, किसी चीज को लेकर आप डर में थे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे आया है डेविल कार्ड। 5 अगेन 5, किसी को ना आप मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं लेकिन ना रोक रहे हैं खुद को, किसी मजबूरी के चलते कह लीजिए, संस्कारों के चलते कह लीजिए, ठीक है। किसी को मतलब आपको बहुत तगड़े वाला जवाब देना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें होगी जो ना मतलब आपके सहन से बाहर जाएंगी, लेकिन आप वहां पे कंट्रोल कर रहे हैं कि उसने गलत किया या उसने गलत कहा तो कहा, ठीक है, लेकिन मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं। लेकिन आप रोक नहीं पाएंगे। अभी देखेंगे ये मैसेज और क्या मैसेज आया है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पे मुझे 5 नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे डेफिनेटली समथिंग न्यू इज कमिंग। बहुत लोग इस अवधि में ट्रांसफर होना, ठीक है, यहाँ पे जॉब चेंज होना, ठीक है, ऑफिस शिफ्ट करना, रेंटल हाउस है, ठीक है, तो वो शिफ्ट होना, ठीक है, ये सब चीजें होती दिख रही है मेरे को। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पता है क्या होगा वृषभ राशि इस टाइम पे? नेटवर्किंग से। और यही कारण है ये जो डिसरप्शन को क्लियर किया है ना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ने, कि नेटवर्क से ही फायदा हो रहा है और नेटवर्क से ही कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा उनका साथ, लेकिन सिर्फ इसलिए आप चुप रहेंगे और जुड़े रहेंगे कि भाई कोई आपको समझाएगा या समझाएगी, जैसे मैं ही समझा रही हूँ कि कभी कभी ना ये थ्योरी अपनानी पड़ती है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ठीक है।
तो वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी कुछ बातों को पी लेना जरूरी होता है, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। हद से ज्यादा हो रही है वहां तो फिर दहाड़ मारनी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे कई लोगों के लिए इस अवधि में पुराने अवसर दोबारा वापस आ सकते हैं। कहीं पे आप ट्राई कर रहे थे, ठीक है, कोई आपकी मतलब विश फुलफिलमेंट लोकेशन थी, कोई जॉब था, कोई ऑफिस था, ठीक है, कोई कोर्स, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है, कोई पोस्ट, तो वो चीज आपको दोबारा सामने ला सकती है। मतलब वहां पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब डिपेंड करता है कि आप उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं पाते हैं, ठीक है। कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना बिजनेस कॉन्टैक्ट या पहले रुका हुआ प्रोजेक्ट फिर से एक्टिवेट होता दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। आपको ये समझ आएगा कि कई बार जिस अवसर को हम समाप्त समझ लेते हैं वह सही समय आने पर दोबारा हमारे सामने आ जाता है। हो सकता है उस टाइम आपने बहुत पुरजोर लगाया था, हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। आपको करना है वहां पे, लेकिन कुछ नए तरीके से, नए आइडियाज के साथ, शायद नए लोगों के साथ जुड़कर। ओके, तो यहाँ पे यही दिखा रहा है ये डिसरप्शन और 5 ऑफ सॉर्ड्स की पहले क्यों नहीं हुआ था। फिर शायद उसके लिए वो सही वक्त नहीं था, शायद उस चीज के लिए आपको अपने ऊपर और वर्क करने की जरूरत थी और आपने इस ड्यूरेशन में किया वो वर्क अपने ऊपर। आप और समझदार हो गए उस एरिया में। शायद अगर वो तब आप करते तो आपका लॉस हो जाता, ठीक है। तो इस अवधि का सबसे बड़ा संदेश है आपके लिए, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, लेकिन अब आपको अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा, ठीक है। इस अवधि का मुख्य उद्देश्य अगर देखें वृषभ राशि, तो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रैक्टिकल तरीके से पूरा करना, अपनी मेहनत से स्थायी लाभ प्राप्त करना। आपके सामने कई अवसर आ सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क का, सोशल सर्कल का आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मल्टीपल यहाँ पे इनकम रिसोर्सेस होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। नेटवर्किंग, मार्केटिंग से आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन सोच समझ के लोगों पे भरोसा करना है, ठीक है। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही हो ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखना है। आपको ये समझना होगा कौन सा अवसर वास्तव में आपके लिए, भविष्य के लिए अच्छा है, कौन से लोग आपके ग्रोथ में सहयोग कर सकते हैं, किन प्रोजेक्ट्स में आपका समय लगाना चाहिए, ठीक है, और किन चीजों को केवल लालच या एक्साइटमेंट की वजह से स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये समय आपको क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी, कनेक्शंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का महत्व समझाएगा। कुछ लोग हो सकता है आपको तीखे तर्रार मिले, ठीक है, लेकिन वही कहते हैं ना कि करेला ही फायदा करता है। तो इस तरीके के लोग भी मिल सकते हैं आपको। ब्लेसिंग्स क्या है इस ड्यूरेशन की आपके लिए? आपकी मेहनत का धीरे धीरे वास्तविक लाभ में बदलना। जो काम आप लंबे समय से आपने किया है उसका परिणाम सामने आ सकता है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपकी इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं। आपको ऐसे लोगों का सहयोग मिल सकता है जो आपके करियर और फ्यूचर ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ लोगों को लंबे समय से देखा हुआ कोई सपना पूरा करने का अवसर मिल सकता है, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि आपकी सफलता केवल आपके मेहनत से नहीं बल्कि सही लोगों और सही अवसरों के साथ जुड़ने से बढ़ती है। मून ऑरेकल डेक से 2 मैसेजेस देखेंगे, फिर रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातों के साथ। देखिए, एक महत्वपूर्ण ग्रोथ फेस बन सकता है ये आपके लिए। आपकी मेहनत, आपकी कंसिस्टेंसी, आपके पुराने एफर्ट्स अब धीरे धीरे परिणाम देते दिख रहे हैं मेरे को। लेकिन इस दौरान आपको ये याद रखना होगा कि हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं, सही अवसर को पहचानना जरूरी है। अपने गोल्स पर फोकस कीजिए, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत कीजिए, सही लोगों से जुड़िए, ठीक है, और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, अगर बीच बीच में अगर आप डर रहे हैं ना, अगर मैं ऐसे बोल पड़ा या बोल पड़ी, अगर ये गलत हो गया तो, ठीक है, ये प्रोजेक्ट छूट गया तो, ये डील निकल गई तो, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यहाँ पे अब आपको मूव्स लेने ही होंगे, कहते हैं रिस्क टेकिंग इसे। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। कौन से सिचुएशन से? ये ट्रैप्ड एंड फियर वाले से कुछ नहीं हासिल होने वाला। अपने पुराने अनुभवों से सीखिए और अपनी मेहनत को लगातार जारी रखिए। इस बात को याद रखना है, ठीक है। इस अवधि की सबसे बड़ी की आपकी मेहनत अब केवल व्यस्तता नहीं रहेगी, सही दिशा में की गई मेहनत आपके लिए स्थायी लाभ और बड़ी उपलब्धियों का कारण बन सकती है, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लियर किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। ये बताता है वृषभ राशि कि आपको अपने नए आइडियाज, प्लान्स और एम्बिशंस के लिए खड़ा होना होगा। बेशक धीरे धीरे चले, स्टेप बाय स्टेप चले,
बेबी स्टेप्स लेकर चले, ठीक है। कोई फेलियर सहा है, कोई लॉस हुआ है, बहुत धीरे धीरे प्रगति देखने को मिली है, कोई साथ में नहीं खड़ा है आपके, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, लेकिन अगर मन में इच्छा है, डिजायर्स है, सपने हैं, तो भाई आगे तो बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। रुके रहने से सिर्फ थॉट्स ही होती रहेंगी, एक्शंस तो नहीं होंगे। तो एक्शंस नहीं होंगे तो रिजल्ट्स कहाँ से मिलेंगे, रिवॉर्ड्स कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है। स्टैंड योर ग्राउंड को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। ये बताता है कि आपको अपने नए आइडियाज, प्लान्स और एम्बिशंस के लिए खड़ा होना होगा, ठीक है। यहाँ पे न्यू आइडियाज की भी बात हो रही है, ठीक है। पुराने ही काम में कोई न्यू आइडिया हो, ठीक है, आपको लग रहा है मुझे चेंज करना होगा, कंपटीशन के हिसाब से चलना होगा, मार्केट के हिसाब से चलना होगा, ठीक है, कोई आपको आइडिया दे रहा है, कुछ नया करना होगा, ठीक है, तो वहां पे मैं यही कहूंगी स्टैंड योर ग्राउंड, ठीक है। आपके मन में कोई नया आइडिया किस किस डायरेक्शन में हो सकता है, याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, किसी से हो सकता है मैच करे, किसी से ना करे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा मून साइन लग्न से और नाम से देख रहे हैं तो 80, 90, 95% चांसेस है कि मैच होंगी, लेकिन वही है किसी के लिए उनके प्रोफेशनल एरियाज में तो किसी के लिए उनके पर्सनल एरियाज में, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, ठीक है। आने वाले समय में जो भी समय आ रहा है उसके लिए गाइडेंस है ये, उसी तरीके से आपको रीडिंग को लेकर चलना है, ठीक है। तो आपके मन में कोई नया आइडिया हो सकता है, नया बिजनेस, नया प्रोजेक्ट, करियर चेंज, कोई नई स्किल, कंटेंट क्रिएशन या कोई नया क्रिएटिव वेंचर, लेकिन आपको आसपास के लोग शायद डिस्करेज करें, ठीक है, कि टांग खींचने के लिए तो कोई ना कोई होता ही है, ओके। तो कुछ लोग कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है, ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, अभी सही समय नहीं है, लेकिन अगर आपको अपने आइडिया पर विश्वास है तो उसे पूरी तरह दूसरों की राय के कारण छोड़िए मत, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है यहाँ पे नई शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन उसका फ्यूचर बड़ा हो सकता है, प्लानिंग की जरूरत है बस, ठीक है, सही सहयोग की जरूरत है। अगेन कहूंगी मैं यहाँ पे वृषभ राशि ये जो पीरियड है, ठीक है, आपके 9, 10, 11 एस्ट्रोलॉजिकली बता रही हूं मैं, इन तीनों भावों को एक्टिवेट कर रहा है। भाग्य स्थान, आपका कर्म स्थान, आपका आय, आपका सोशल, ठीक है। जो भी चीजें होंगी ना इस वक्री फेस में ये सब इन चीजों के इर्द गिर्द ही होंगी, भाग्य, धर्म और स्पिरिचुअलिटी, हायर लर्निंग्स, गुरु और मेंटोर्स का आपके लाइफ में काफी रोल रहेगा। वो गुरु एज अ मदर हो सकती है आपकी, एज अ फादर हो सकते हैं आपके, ठीक है, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, कोई कंसल्टेशन हो सकती है आपके लिए, ठीक है। आप किसी के गुरु या मेंटोर बन सकते हैं इस दौरान, आपके दिशा निर्देश से किसी का जीवन बदल सकता है, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फादर फिगर्स का बहुत रोल रहेगा, ठीक है, बिलीव्स, वहीं पे दूसरा अगर देखें तो करियर, प्रोफेशन, स्टेटस, आपका स्टेटस, अथॉरिटी, रेपुटेशन, कर्म, ठीक है। तो इन दोनों जो चीजों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है, इसी में वक्री हो रहे हैं, इसी चीजों के इर्द गिर्द ये वक्री अवस्था रहने वाली है। तो इसीलिए ये समय आपके लिए इनकम गेन्स, प्रोफेशनल नेटवर्क, लॉन्ग टर्म गोल्स और करियर अचीवमेंट्स के मामले में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, इवन ज्यादातर शुभ ही रहने वाला है, ठीक है। शनि आपको इंस्टेंट सक्सेस नहीं देंगे, शनि का यही मैसेज है कि जो लाभ स्थायी चाहिए उसके लिए मेहनत और पेशेंस दोनों जरूरी है, ठीक है, या फिर ये कहूं कि जो लाभ स्थायी होता है उसके लिए मेहनत और पेशेंस दोनों जरूरी है। जिन्होंने मेहनत की है उनको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, ठीक है, और जो अब स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी देखने को मिलेगा लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पावर को क्लियर किसने किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। आपकी सबसे बड़ी शक्ति इस समय आपकी कंसिस्टेंसी होगी, आपको तेजी से नहीं बल्कि लगातार आगे बढ़ना है टॉरस। ये समय आपको सिखाएगा कि रोज थोड़ा काम, लगातार एफर्ट्स, डिसिप्लिन रूटीन, प्रैक्टिकल प्लानिंग आखिरकार बड़े रिजल्ट्स आपको दे सकते हैं, ठीक है। शनि वक्री के फेस में जो लोग अपने गोल्स को लेकर कंसिस्टेंट रहेंगे उनके लिए लॉन्ग टर्म गेन्स की संभावना बहुत बहुत मजबूत होगी। आपका पेशेंस ही आपकी पावर है। देखिए इस कार्ड को अच्छी तरह समझिए, 8 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं 8 नंबर शनि का ही नंबर होता है, इन्फिनिटी को भी शो करता है ये, एक तरफ एक्सपीरियंस और एक तरफ पावर। लॉयन शोज पावर, ठीक है, ये ओल्ड मैन शोज व्हाट, एक्सपीरियंस। ट्रैप्ड इन फियर को क्लियर किया है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स ने। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी को शो कर रहा है। कई बार आपकी सबसे बड़ी रुकावट डर नहीं बल्कि कंफर्ट जोन होता दिख रहा है मेरे को। आपके पास कुछ चीजें ऑलरेडी अच्छी हो सकती है लेकिन आप सोच सकते हैं अगर मैंने रिस्क लिया और सब कुछ खो दिया तो। इस डर के कारण आप अपनी इच्छा पूरा करने से
रुक सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पे कहता है कि आपके मन की कोई इच्छा पूरी होने की संभावना है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपके भीतर ये फियर हो सकता है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या हो पाऊंगी, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या मेरा नया आइडिया काम करेगा। लेकिन हर अपॉर्चुनिटी को केवल डर के कारण रिजेक्ट मत कीजिए टॉरस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लियर किया है द डेविल ने। ये दिखाता है कि डीप ट्रांसफॉर्मेशन किसी के थॉट में होगा, किसी के पूरे लाइफ में ही होगा, किसी के लव लाइफ में होगा, किसी के मैरिज लाइफ में होगा, किसी के करियर, बिजनेस, फाइनेंस स्टेटस में होगा, ठीक है। तो आपको अपने उन पैटर्न्स को बदलना होगा। ये दोनों कार्ड के कॉम्बिनेशन ये बताते हैं आपको अपने उन पैटर्न्स को बदलना होगा जो आपको बार बार रोकते हैं, या उन पर वर्क करना होगा। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन किसी के मामले में, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, फियर ऑफ फेलियर, टॉक्सिक कनेक्शंस, ओवर थिंकिंग, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कंफर्ट जोन, ठीक है। द डेविल बताता है कि आप जिस चीज को अपनी कमजोरी समझते हैं वह आपकी सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन सकती है, ठीक है। कोई हार्ट ब्रेक, कोई लॉस, कोई फेलियर, ठीक है। लोगों का साथ ना देना, सिर्फ अकेले आगे बढ़ते रहना अपने दम पर, ठीक है, कि कल को कहेंगे मैं सेल्फ मेड हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, कोई नहीं थी, ठीक है। ये समय आपको पूछेगा क्या मैं वास्तव में फ्री हूं या अपनी ही हैबिट्स और फियर्स का प्रिजनर हूं, ठीक है। डिसरप्शन को क्लियर किया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ने। वर्क प्लेस, सोशल सर्कल या प्रोफेशनल नेटवर्क में कॉन्फ्लिक्ट्स होते दिख रहे हैं मेरे को। कुछ लोगों के साथ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। आपको हर आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं है, कुछ बैटल्स जीत कर भी आप पीस खो सकते हैं, इसलिए चूज वाइजली टॉरस। क्या ये लड़ाई वास्तव में लड़ने लायक है? प्रोफेशनल मैटर्स में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और ऑफिस पॉलिटिक्स से बचे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉग्निशन और सक्सेस की स्ट्रॉन्ग एनर्जी। आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी। ये दिखाता है करियर में एप्रिसिएशन, अचीवमेंट या पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इनकम सोर्स शुरू हो सकता है, ठीक है। यह एक सीड की तरह है, बीज की तरह है, जिसे लगातार एफर्ट से बड़ा बनाना होगा टॉरस, ओके। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन हर डिफीट फाइनल नहीं होती है। कभी कभी कोई लॉस आपको गलत लोगों या गलत डायरेक्शन से बाहर निकालता है, क्या पता उन्हीं की वजह से आप रुके हुए थे, अवरोध बन रहा था, ठीक है। इमोशनल लॉस, किसी व्यक्ति, फ्रेंडशिप या पुराने ड्रीम को छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ये इमोशनल लॉस आपको आपकी वास्तविक प्रायोरिटी समझा सकता है कि मैं तो गलत जगह थी, मेरे एफर्ट्स गलत जगह थे, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, ठीक है। मून ऑरेकल मैसेज क्या बता रहा है? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस समय केवल इंतजार करते रहना पर्याप्त नहीं होगा। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो पहला कदम आपको उठाना पड़ सकता है। जॉब के लिए अप्लाई करें, बिजनेस आइडिया शुरू करें, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से बात करें, आप अपना प्रपोजल रखें, ठीक है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। यूनिवर्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं आपको कि आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लुक एट द बिगर पिक्चर। किसी एक सेटबैक को अपनी पूरी लाइफ का रिजल्ट मत समझिए। आज की डिले का अर्थ यह नहीं कि फ्यूचर में सक्सेस नहीं मिलेगी। आज का रिजेक्शन आपको किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की ओर ले जा सकता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पिक्चर देखिए। शनि आपको शॉर्ट टर्म फ्रस्ट्रेशन से ऊपर उठकर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक में, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। उस सिचुएशन में आप बहुत एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये मैसेज आपको एक्सेप्टेंस सिखाता है। हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी नहीं है। अगर कोई सिचुएशन बार बार स्टेगनेंट है तो शायद उसका उद्देश्य आपको रोकना नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ाना है टॉरस। करियर की बात करें, नौकरी की बात करें तो करियर ग्रोथ की स्ट्रॉन्ग संभावना है यहाँ पे। ये जो वक्री पोजीशन है बहुत शुभ माना जा रहा है आपके लिए। आपको प्रमोशन, रिकॉग्निशन, सैलरी ग्रोथ, न्यू प्रोजेक्ट, इन्फ्लुएंशियल कॉन्टेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन इन गेन्स के लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। जिन्होंने रखी है उनको तो परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अगर कोई नया करियर अपॉर्चुनिटी आता है तो केवल डर के कारण उसे रिजेक्ट ना करें। बिजनेस की बात करते हैं अब, तो बिजनेस के लिए ये समय नए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाता है कि नई शुरुआत, ये नई शुरुआत का संकेत दे रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है? आइडियाज, नए आइडियाज। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे पार्टनरशिप या कंपटीशन में कॉन्फ्लिक्ट्स की चेतावनी देता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट्स केयरफुली पढ़े, बिजनेस रोल्स क्लियर रखे, हर व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करे, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचे। फाइनेंस और धन की बात करें
तो इनकम और गेन्स में ही, जैसे कि मैंने कहा, ये स्थिति बनी हुई है, इसलिए फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावना बहुत मजबूत है। नई इनकम सोर्स बन सकती है, ठीक है। पेंडिंग गेन्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। डेविल कार्ड यहाँ पे और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन में ग्रीड और इम्पल्सिवनेस से बचना होगा। जो पैसा आए उसका कुछ हिस्सा सेविंग्स और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में लगाए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है, लेकिन किसी भी अपॉर्चुनिटी को केवल अट्रैक्टिव देखकर एक्सेप्ट ना करें, रिसर्च करें, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखें, ठीक है। और अगर किसी इन्वेस्टमेंट में केवल क्विक प्रॉफिट का लालच दिखाया जा रहा है तो सावधान हो जाइए, ठीक है। आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। वहां पर मुझे इमोशनल लॉस और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत ज्यादा मुझे अपनी तरफ खींच रहा है आपके लव लाइफ को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए किसी रिलेशनशिप में पावर डायनामिक्स या अटैचमेंट के इश्यू सामने आ सकते हैं, ठीक है। कोई पुराना कनेक्शन समाप्त हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो अधर में लटके हुए थे, टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी वहां पे, ठीक है। बिल्कुल डेड एंड पे खड़े हैं, जहां पे किसी एक के एफर्ट्स ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं अब, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को लेकर कंफ्यूज्ड है टॉरस, तो ये देखिए कि रिलेशनशिप वास्तव में आपको ग्रोथ दे रहा है, ये केवल एंजाइटी, उसका कोई फ्यूचर है। जहां बार बार कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल लॉस हो रहा है, वहां केवल अटैचमेंट के कारण टिके रहना जरूरी नहीं है। सिंगल्स के लिए नए कनेक्शंस की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन पुराने इमोशनल बैगेज को पहले हील करना जरूरी होगा। ज्यादातर ये यहाँ पे नेटवर्क के द्वारा ही होंगे, फ्रेंड्स के द्वारा, सोशल सर्कल, वर्क प्लेस के द्वारा, ठीक है। मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है मैरिड कपल्स के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स की चेतावनी देता है। कभी कभी दोनों पार्टनर्स अपनी बात सही साबित करने में इतने फोकस्ड हो सकते हैं कि रिलेशनशिप की पीस भूल जाए। हर आर्ग्यूमेंट को जीतना जरूरी नहीं है, कुछ बातों में कॉम्प्रोमाइज नहीं बल्कि मेच्योरिटी की जरूरत होगी। अगर आप एज अ टॉरस पेरेंट देख रहे हैं, ठीक है, आपके बच्चे हैं, तो फ्यूचर और एजुकेशन को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उनके ड्रीम्स और एम्बिशंस को सपोर्ट करें, लेकिन उनकी तुलना दूसरों से ना करें, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे कहता है कि बच्चे के अंदर कोई नया इंटरेस्ट या टैलेंट विकसित हो सकता है। फैमिली मैटर्स की बात करें, फैमिली या सोशल सर्कल में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल होते दिख रहे हैं मेरे को। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है वृषभ राशि। अपने गोल्स और पर्सनल प्लान्स पर हर किसी के साथ साझा करने से बचे। आप आए हैं यहाँ पे अपने दम पर, ठीक है, तो अपना मेंटल पीस और अपना वर्क किसी की वजह से अफेक्ट ना होने दे। व्हीकल से जुड़े कुछ अचानक एक्सपेंसेस हो सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो रूटीन और डिसिप्लिन की ओर लेकर जाएगा ये टाइम पीरियड। ओवरवर्क और स्ट्रेस से बचना जरूरी होगा, ठीक है। ओवरवर्क के कारण नींद पर्याप्त ना होना, ये चीज हो सकती है, उसका टेंशन रहना। तो शरीर को ऐसे लगातार इग्नोर ना करें। पर्याप्त नींद, नियमित फिजिकल एक्टिविटी, बैलेंस्ड रूटीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी रहेगा, ठीक है। इस अवधि में आपको क्या नहीं करना चाहिए, केवल डर के कारण अपॉर्चुनिटी रिजेक्ट ना करें, हर कॉन्फ्लिक्ट में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, टॉक्सिक अटैचमेंट को लव या लॉयल्टी ना समझे, क्विक प्रॉफिट के लालच में फाइनेंशियल रिस्क ना ले, दूसरों की नेगेटिविटी के कारण अपने गोल्स ना छोड़े, शॉर्ट टर्म सेटबैक को परमानेंट फेलियर ना समझे। क्या करना चाहिए अभी देखते हैं। यस का कार्ड आया है। अगर कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा था तो उसका जवाब है यस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इस ड्यूरेशन में कोई भी तनाव होता है, परेशानी होती है, किसी चीज का बहुत वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करिए, सब होगा धीरे धीरे, ठीक है। एंड लुक फॉर अ साइन। कोई एंजल नंबर आपको दिख सकता है, डबल कंफर्मेशन, यस, ठीक है। 5 नंबर आना आपको दिखना, वहां पे यही है, समथिंग न्यू इज कमिंग। वो किसी के लिए उनके पर्सनल एरियाज में होगा, तो किसी के लिए उनके प्रोफेशनल एरियाज में करियर ऑप्शंस को लेकर हो सकता है, ठीक है। और मेडिटेशन का सहारा लेना आपके लिए अच्छा होगा। और 8 नंबर बार बार दिखे, अगर आप हताश हो रहे हैं और आपको 8 नंबर दिख रहा है तो वो शनि का सिग्नल है आपको, क्योंकि मैंने क्या कहा, 8 नंबर इंफिनिटी को भी शो करता है और शनि मीन्स स्लो एंड स्टडी। तो वेट करना होगा थोड़ा, हाँ होगा, जरूर होगा, बस ये हौसला बनाए रखना है। क्या करना चाहिए आपको इस अवधि में, अपने गोल्स के लिए पहला कदम उठाए, कंसिस्टेंसी बनाए रखे, ठीक है। इस रीडिंग को सुनते सुनते तो क्या मैं उस डायरेक्शन में कदम उठा लूं, ठीक है, तो आंसर है यस। लेकिन अगर आप किसी ऑप्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है तो आप कंसल्टेशन भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं, किसी से भी चर्चा करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें, नए आइडियाज पर काम करें, फाइनेंशियल प्लानिंग्स करें, सही नेटवर्क और सही लोगों से जुड़े, अनहेल्दी पैटर्न्स को रिलीज करें, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहे, अपनी मेहनत पर पूर्ण भरोसा रखें,
ठीक है। तो आपको अपने कंफर्ट जोन और फियर से बाहर निकलकर, ठीक है, स्थायी ग्रोथ की ओर ले जाएगा ये टाइम पीरियड। ओके, जहां पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको नई शुरुआत का करेज देगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगा, नाइन ऑफ कप्स आपको अपनी डिजायर्स और फियर्स का सामना कराएगा, डेविल कार्ड आपको अपने हेल्दी पैटर्न्स दिखाएगा, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये सिखाएगा कि हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं कि आपके लिए सक्सेस और नई अपॉर्चुनिटीज की संभावनाएं मौजूद है, लेकिन आपको बोल्ड होकर पहला कदम उठाना होगा। इस पूरे समय का सबसे बड़ा संदेश है, अपने डर को अपनी डेस्टिनी मत बनने दीजिए। अगर कोई सिचुएशन आपको बार बार कॉन्फ्लिक्ट, डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल लॉस दे रही है, तो ये पूछिए, क्या मैं इसे इसलिए पकड़े हुए हूँ क्योंकि ये मेरे लिए सही है, या केवल इसलिए क्योंकि मुझे आगे बढ़ने से डर लगता है। ठीक है, तो टॉरस ये थी आपकी रीडिंग। लुक एट द बिगर पिक्चर। ठीक है, आज का सेटबैक आपकी पूरी कहानी नहीं है, आज का कॉन्फ्लिक्ट आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, और आज का इमोशनल लॉस आपके फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, इस वक्री काल में बी बोल्ड, मेक द फर्स्ट मूव, स्टे कंसिस्टेंट, चूज योर बैटल्स वाइजली, क्योंकि जब आप अपने डर और पुराने पैटर्न से बाहर निकलेंगे तब आपके लिए रिकॉग्निशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज और लॉन्ग टर्म गेन्स के रास्ते खुल सकते हैं। ठीक है,